हेलो स्टूडेंट, आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.4 कक्षा 9 उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। ठीक है, हमें देखना है 3.765। तो सबसे पहले बात करते हैं 3.765। ठीक है, 3.765 में देखिए 3.7 जो है किसके बीच में आता है? 3.7 हमारा आता है 3 और 4 के बीच में। ठीक है, अगर हम संख्या रेखा की बात करें, ये 3 हो गया और ये 4 हो गया, और अगर हम इसको 10 भागों में बांटे तो ये 3.7 का आएगा, लगभग आपका यहाँ पर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि सबसे पहले हमें क्या करना है, 3 और 4 के 10 बराबर भागों में हमको बांटना है इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 और 4 खींचेंगे और उसको 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, देखो एक रेखा खींचनी है आपको, इस तरीके से। ओके, तो हम यहां से ले लेते हैं, इसको हम 3 ले लेते हैं। ये हो गया हमारे पास 3, ये हो जाएगा 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6, 3.7, 3.8। ठीक है, थोड़ा सा और लाइन को बढ़ा लेते हैं। इस तरीके से, तो ये हो जाएगा 3.9 और 3.10 मतलब 4। कितना हो जाएगा आपके पास? 4 हो जाएगा। तो संख्या रेखा में हमने 3 से 4 तक जो है इसको दर्शा दिया है। अब यहाँ पे देखो 3.7, देखो 3.7 कहां पर है? यहाँ पर है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3.765 जो है इनके इसके मध्य में स्थित होगा, तो हमें इसे क्या करना है, इसे आवर्धित करके दिखाना है। तो 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो हमें 3.7 और 3.8 को 10 बराबर भागों में बांटना है, तो इसके लिए रेखा खींच लेते हैं। तो एक रेखा खींचेंगे हम सबसे पहले इस तरीके से। तो ये हो गया हमारे पास 3.7। ठीक है, अब कितना आएगा? 3.71, 3.72, 3.73, 3.74, 3.75, 3.76, 3.77, 3.78। ठीक है, और उसके बाद 3.79, और 3.79 के बाद क्या आ जाएगा? 3.8 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 3.8। ठीक है, अब 3.8 को हम इससे मिला देंगे जो हमने ऊपर लाइन खींची थी, इस तरीके से। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। तो अब यहां पे जो है हमने इसको क्या किया, आवर्धित किया। तो यहां पे हम ये वाला सिंबल बनाएंगे इस तरीके से। ठीक है, अब क्या करना है, आपको देखना है कि 3.7 तो आ गया, अब 6 जो आएगा 3.76 कहां पर है? तो 3.76 आपका यहां पर है, 3.76 यहां पर है, तो 3.765 इसके बीच में होगा। तो अब हम क्या करेंगे, 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांटेंगे। ठीक है, तो पहले एक सीधी रेखा खींच लेते हैं इस तरीके से। ओके, तो अब हमें क्या करना है, 3.76 को लेना है, 3.76, 3.761। ओके, 3.762, 3.763, 3.764। देखो इनके बीच में जो अंतर है वो आपको बराबर लेना है। ठीक है, 3.765, 3.766, 3.767, 3.768, 3.769। ठीक है, आप एक संख्या और बढ़ा के ले लोगे, थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं हम इसको इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा? 3.769, तो ये 7 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, इसको इससे मिला देना है। पहले क्या था, 3.76 था, तो हम इसको 3.76 को मिला देंगे इस तरीके से। ओके, अब क्या करना है, 3.77 को मिलाना है इससे।
इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये हो गया संख्या रेखा। हाँ, तो क्योंकि हमने इसको भी आवर्धित किया है तो यहां भी हम, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, अब कौन सा मान संख्या रेखा पे दिखाना है, 3.765। तो 3.765 कहां ये रहा, ये आपका क्या हो गया 3.765, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब हम लिखेंगे, ठीक है, ये पहला हो गया, ये हमारा कौन सा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया, और ये हमारा कौन सा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, ठीक है। अब क्या लिखना है हमको, 3.765, ठीक है। अब दे रखा है यहाँ पे 3.765 किसके बीच में स्थित है, 3 और 4 के, 3.765 3 और 4 के बीच में स्थित है, ठीक है। तो इसलिए अंतराल क्या बन जाएगा, अंतराल, ठीक है, इसलिए अंतराल हो जाएगा आपका 3 और 4, ठीक है। अंतराल क्या हो गया 3 और 4, तो अंतराल 3 4 को 10 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। अब 3 4 को हमने कितने भागों में बांटा, देखो 10 बराबर भागों में बांट दिया। अब उसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें दिखता है 3.78 दिखता है, ठीक है। तो बांटा और आवर्धन शीशे से क्या देखा हमने, आवर्धन शीशे से 3.7 और 3.8, 3.7 और 3.8 को देखा, ठीक है। अब क्या करना है, अंतराल 3.8 को 10 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको बांट दिया हमने, तो जब हमने इसको बांटा तो और आवर्धन शीशे से क्या देखा हमने, आवर्धन शीशे से हमने देखा, देखो इसको बांटा 3.76 और 3.77 को देखा, 3.76 और 3.77 को देखा, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अंतराल 3.76 3.77 को 10 बराबर भागों में बांटा, ठीक है। और आवर्धन शीशे से किसे देखा, 3.765 को देखा, ठीक है। तो जब हमने इसको 3.76 और 3.77 को 10 बराबर भागों में बांटा तो हमने आवर्धन शीशे से किसको देखा, 3.765 को देखा, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। इस तरीके से हमको करना है। तो 3.765 किसके बीच में स्थित है, 3.76 और 3.77 के मध्य में स्थित है, ठीक है। ओके, तो दूसरा प्रश्न जिसमें देखा है 4 दशमलव स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26, ठीक है, को दिखाइए। तो 4 दशमलव स्थानों को दिखाना है, तो सबसे पहले हम इसको 4 दशमलव स्थानों तक लिख लेते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 4.2626, ठीक है। इसको हमें दर्शाना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो 4.26 मतलब ये संख्या क्या है, 4 से बड़ी है पर 5 से छोटी है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें 4 और 5 के
को 10 भागों में बांटना है। ठीक है, 4 और 5 को कितने भागों में बांटना है? 10 भागों में। तो यहाँ 4 और 5 की लाइन खींच लेता हूं एक में, सीधी सीधी रेखा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आएगा? 4 आ जाएगा, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7 और 4.8, 4.9 और ये आ जाएगा आपका 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया। उसके बाद आपको क्या करना है? आपको देखना है 4.2। तो 4.2 ये रहा, तो 4.2 और 4.3 के बीच अंतराल में हमारी अगली संख्या होगी, तो इसलिए हम इसको भी क्या करेंगे? आवर्तित कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रेखा खींचते हैं। इस तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा और बड़ी रेखा ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमें लेना है, देखो 4.1, तो इसके बाद क्या आएगा? 4.12 आ जाएगा। ठीक है, 4.2 से लेना था हमें। ठीक है, ये आ जाएगा 4.2, फिर आएगा 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 4.27, 4.28, 4.29 और ये कितना हो जाएगा आपका? 4.3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अब इसको क्या करेंगे? 4.3 को 4.3 से जोड़ देंगे, इस तरीके से मिला देना है आपको। ठीक है, और 4.2 को 4.2 से मिलाना है इस तरीके। ठीक है, तो इसको हमने आवर्तित करके देखा। ठीक है, तो उसके बाद हमें क्या करना है? हमारे पास आ गया 4.26 को, देखो 4.26 कहां पर है? यहां पर है 4.26। तो इसको क्या करना है? अब हमें 4.26 और 4.27 को 10 बराबर भागों में बांटना है। ठीक है, तो एक सीधी रेखा खींचेंगे हम इस तरीके से, थोड़ी सी और बड़ी खींच लेते हैं। चलो देखो, तो सबसे पहले हमें क्या दिखाना है? देखो 4.26 कहां है? ये रहा, तो 4.26, 4.261, 4.262, 4.263, 4.264, 4.265, 4.266 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 4.267, 4.268, 4.269 और ये क्या आ जाएगा? 4.2। ठीक है, 6 9 है तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा, 4.27 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है? 4.26 को 4.26 से मिला देंगे, इस तरीके से। ठीक है, इसके बाद 4.27 को मिला देंगे, इस तरीके से 4.27। तो आवर्धन शीशे से इसको भी हमने बड़ा करके देखा है, आवर्धन शीशा बना देंगे। ठीक है, उसके बाद अब देखो कितना देखना है? 4.262। देखो 4.262 कहां पर है हमारे पास? ये रहा, 4.262। ठीक है, इसको 10 बराबर भागों में काटना है हमको। इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारा क्या आएगा? 4.262 ये रहा, 4.262। देखो यहां से इसलिए लिया है क्योंकि ये जो है 4.262
तो आ गया जो 6 है जो 4.262 और 4.263 के मध्य में स्थित होगा, ठीक है। तो इसलिए तो उसके बाद क्या आएगा 4.263 आ जाएगा, सॉरी 4.262 आ गया और अब आएगा 4.2621, ठीक है। 4.2621 आएगा। उसके बाद 4.2622 आ जाएगा, 4.2623 आ जाएगा, 4.2624 आ जाएगा, 4.2625 आ जाएगा, 4.2626 आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद 4.2627 आ जाएगा, 4.2628 आ जाएगा, 4.262 कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। उसके बाद 4.263 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने किसको आवर्धित किया था 4.262 और 4.263 को, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे इसको, इस तरीके से, ठीक है। और यहां से हम इसको मिला देंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो इसको भी हमने क्या किया आवर्तन शीशे से देखा इसको, ठीक है। और उसके बाद हमें कितना देखना था 4.262 4.262 ये रहा 4.262, तो इसको भी हमने आवर्तन शीशे से देखा, ठीक है। ये आपका उत्तर। तो अब आपको लिखना है 4.262 4 और 5 के बीच स्थित है, ठीक है, बीच स्थित है। अब क्या आ जाएगा 4 और 5 के बीच स्थित है, तो 4 और 5 के बीच स्थित है, ठीक है। उसके बाद क्या लिखना है आपको, तो अर्थात अंतराल क्या आ जाएगा आपका 4 और 5, ठीक है। 4 और 5 के 10 बराबर, ठीक है, या 10 बराबर भागों में बांटा, ठीक है, आवर्धन शीशे से और आवर्धन शीशे से और आवर्धन शीशे से क्या किया हमने आवर्धन शीशे से किसको देखा हमने आवर्धन शीशे से अंतराल 4.26 और 4.27 को देखा, शीशे से 4.26 और 4.27 को देखा, ठीक है। उसके बाद क्या किया फिर से हमने 4.26 और 4.27 के 10 को लिखना था को 10 बराबर भागों में बांटा और आवर्धन शीशे से किसको देखा, देखो 10 भागों में बांट दिया, 4.26 कहां है ये रहा। तो हमने देखा अंतराल 4.262 और 4.263 को देखा, ठीक है। उसके बाद 4.262 और 4.263 को 10 बराबर भागों में बांटा आवर्धन शीशे से, किसको देखा हमने 4.262 को देखा, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करना खत्म, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।